नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र बंसीवाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स इंस्पिरेशन पर। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। इसके प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 के एग्जाम में, जनरल स्टडी पेपर के अंदर। कथन फर्स्ट है, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। कथन सेकंड, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की राशि अधिरोपित कर सकते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? कथन पहला सत्य है, कथन दूसरा सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो देखिए, राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14(4) के तहत बनाया गया था। ये कथन सही है इसके अंदर। दूसरा जो कथन है, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की राशि अधिरोपित कर सकता है। इसके अंदर प्रतिदिन कम से कम तो 250 रुपये, लेकिन अधिकतम राशि इसके अंदर 25,000 रुपये हो सकती है। तो कथन केवल फर्स्ट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये इसके अंदर आप इसकी जो व्याख्या है देख सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की राजस्थान सूचना धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। यह विनियम सूचना आयोग के कार्यों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है और आयोग के संचालन के लिए निर्देश प्रदान करता है। आवेदन की प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रुपये 250 रुपये प्रतिदिन की दर से राशि अधिरोपित कर सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये हो सकती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में उल्लिखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? ये जो क्वेश्चन है RPSC EO एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें के अंदर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, RPSC, RIC, RSBB और RSTC। RPSC की पहले तो अपने को फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। RPSC की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। RIC राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन और RSBB राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और RSTC राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कमीशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा RIC राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग सूचना का अधिनियम 2005 के तहत मामलों में अंतिम अपीलीय प्राधिकरण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। RIC। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? ठीक है, इसके अंदर 4 ऑप्शन है, राजस्थान स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कमीशन, RPSC और RIC। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा RIC। ठीक है, इसके अंदर अपन हम देख सकते हैं, राजस्थान राज्य सूचना आयोग एक वैधानिक आयोग है जो 18 अप्रैल 2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत स्थापित किया गया था। इसमें राजस्थान के ये जो RIC इसकी स्थापना डेट भी दी हुई है 18 अप्रैल 2006। ठीक है, और धारा कौन सी? 15। इसका मुख्यालय जयपुर में है। यह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार रखता है जो किसी जन सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहे। श्री MD कोरानी
राजस्थान राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये क्वेश्चन भी यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। सबसे पहला बनता है 18 अप्रैल 2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत स्थापित की गई थी। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। और तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर हम लोग निकाल सकते हैं, श्री MD कोराणी राजस्थान राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो आप लोग इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। इसकी जो व्याख्या है वो हम लोग देखते हैं। ये देखिए 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इसका आंसर है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि, ये 2019 से पहले की थी। 2019 में संशोधन करने के बाद जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसकी मैक्सिमम अवधि 3 वर्ष और 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक कर दी गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो भी को पद धारण करेगा और पूरे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होता है नहीं होता, तो देख सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है कि 2019 में संशोधन के बाद 3 वर्ष की अवधि कर दी गई है जो कि पहले 5 वर्ष की अवधि थी। आगे हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? ठीक है, ये RSPD 2023 के क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में या फिर उदयपुर के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जोधपुर में। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, ताकि इसका कार्य अच्छे प्रभावी रूप से किया जा सके, इसके लिए जोधपुर में सूचना आयोग के बेंच स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यह कॉलेज लेक्चरर 2023 पेपर 3 जो होता है राजस्थान जीके का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इससे सूचना पाने के लिए SSO ID की आवश्यकता होती है। SSO ID वही होती है जो अपन राजस्थान में निकलने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उनके लिए अप्लाई करते हैं, तो SSO ID की आवश्यकता होती है। तो क्या इसके अंदर भी SSO ID आवश्यकता होती है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4, यह RTI अधिनियम 2004 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। तो देखें, त्रुटिपूर्ण कथन पहचानना हमें इसके अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था, क्या इसमें SSO ID की आवश्यकता होती है? नहीं, इसके अंदर SSO ID की आवश्यकता नहीं होती है। ई मित्र पर इसके माध्यम से प्राप्त सूचना का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यह RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का प्रयास है, यह भी सही है। तो कथन कौन सा गलत है इसके अंदर? केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अंदर गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों राज्य स्तर पर कौन सा हटा सकता है? मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? ऑप्शन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वयं राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 4 है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर। इसमें राज्यपाल उसको हटा सकता है। कब हटा सकता है? जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक जो समिति गठित की जाती है उसकी सिफारिश पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर हटा सकता है। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त या फिर अन्य आयुक्तों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में किन किन की भूमिकाएं होती हैं। तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस किस की भूमिकाएं होती हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में मुख्यमंत्री एक समिति गठित करता है, उसके अंदर कैबिनेट मंत्री होते हैं, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और राज्यपाल होता है। तो इन सब की सहमति से ही राज्य सूचना आयोग के गठन की भूमिका होती है। तो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, इसकी भूमिका होती है? नहीं, इसकी भूमिका नहीं होती है। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, जी बिल्कुल, समिति में मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है। विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो भी गठन में उसकी भूमिका होती है। और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, इन दोनों की भूमिका तो होती है। तो किन की भूमिका नहीं होती है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यपाल की भूमिका होती है, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन 2024 के राजस्थान जीके के पेपर में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देखते हैं। नागरिकों को सशक्त करना, क्या ये इसका मूल उद्देश्य है? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, क्या ये इसका मूल उद्देश्य है? लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और ऑप्शन नंबर 4, सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि। तो देखिए इसके अंदर कौन सा उद्देश्य होता है वो हम लोग देखते हैं। नागरिकों को सशक्त करना ये सरकार का मूल उद्देश्य होता ही है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भी इस मूल उद्देश्य होता है। भ्रष्टाचार को कम करना भी इसका मूल उद्देश्य होगा। लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि इसका मूल उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4, सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता, जी बिल्कुल, सूचना का अधिकार होता ही यही है कि आप सरकार से पूरी इन्फॉर्मेशन मांग सके, जिससे जो भी उनकी कार्यवाही उसमें पारदर्शिता आए और वह उसके प्रति जवाबदेह हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब इसके उद्देश्य के अंदर सम्मिलित होता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा जिसका मूल उद्देश्य नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी।
लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 18 अप्रैल 2006 को गठन किया गया। तो इसके जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो MD कोरानी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? CT 2024 की ग्रेजुएशन एग्जाम में आया क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट में आया था। तो राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग, अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पास 5 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रह सकते थे। अभी वर्तमान में ये 3 साल अवधि और 65 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक हो सकते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के, एक मिनट रुकिए मैं आपको ये करेक्ट कर देता हूँ। इसके अंदर ये 5 साल नहीं होकर इसको कर दीजिए 3 साल, ठीक है। बाकी सब ठीक है इसके अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में सही नहीं है? जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है RIC राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमेटी RTI अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है। ऑप्शन नंबर 2 श्री T निवासन राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। ऑप्शन नंबर C इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। और चौथा है RIC का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। कौन सा संबंध सही नहीं है? RIC राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमेटी, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखिए जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो मैंने आपको बता दिया है कौन से थे, पिछले क्वेश्चन के अंदर आ भी चुकी है ये बात। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्री T निवासन राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये बात गलत है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। MD कोरानी इसके पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ अभी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया? ये क्यों, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, धारा 15 के तहत किया गया है। पिछले जो व्याख्या के अंदर बताया था मैंने आपको, उसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है, धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, RTI अधिनियम 2005 के अनुसार प्रथम अपील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपील 3 प्रतियों में की जानी चाहिए। सेकंड है प्रत्येक विभाग में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन थर्ड है प्रथम अपील सूचना अधिकारी को अधिसूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर अथवा कोई सूचना न दिए जाने पर की जानी चाहिए।
इसका कौन सा आंसर सही है? देखिए, अपील 3 प्रतियों में की जानी चाहिए, ये करेक्ट, ये इसका सही नहीं है। प्रत्येक विभाग में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रथम अपील सूचना अधिकारी की अधिसूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर अथवा कोई सूचना न दिए जाने पर की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 और 3 सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, जब प्रथम अपील आरटीआई आवेदक के लिए उपलब्ध वैधानिक उपाय हैं, जब निर्धारित समय सीमा के भीतर लोक सूचना अधिकारी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, या पीआईओ का निर्णय संतोषजनक नहीं होता है, या पीआईओ ने गलत भ्रामक जानकारी पेश की है, तो आपूर्ति की है, या अत्यधिक शुल्क की मांग की है आदि, प्रथम अपील सूचना अधिकारी की अधिसूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? ये इसके अंदर थोड़ा करेक्ट कर लेना, 18 अप्रैल। ये क्वेश्चन पहले आ चुका, मैंने बता दिया था आपको, 18 अप्रैल 2006, ठीक है। तो गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गलत कथन का चुनाव कीजिए। राज्य सूचना आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, आयोग के सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर डी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति द्वारा की जाएगी, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडल का सदस्य। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है इसके अंदर? सभी मैंने आपको बता रखा है। देखो, राज्य सूचना आयोग अर्धन्यायिक निकाय है, बिल्कुल अर्धन्यायिक निकाय है। आयोग को सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होती है, बिल्कुल होती है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं देता है, राज्य सरकार को देता है, राज्य सरकार। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी जो क्वेश्चन आया था उसकी व्याख्या में आया था। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का सदस्य नहीं होता? ये वही क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे एग्जाम में आया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन शायद किसी और एग्जाम में आया था, और ये वाला क्वेश्चन है, ये आरएस प्री के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, 2024 में जो एग्ज़ाम हुई थी। तो मुख्यमंत्री उस समिति का सदस्य होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बिल्कुल होता है। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट सदस्य होता है। सूचना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका सदस्य नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें मुख्यमंत्री, जो इस समिति का जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री इस समिति के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये आज के इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो PYQ IOE क्वेश्चन होते हैं वही हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लेके आएंगे, और जल्दी ही इस चैनल पर कॉमर्स से संबंधित जितनी भी सब्जेक्ट होती है उससे संबंधित भी वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। नमस्कार साथियों।